प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मालवीय क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं। पहला कंसर्न है कि सर एग्जाम कब तक होगा, और दूसरा होगा कि पहली बार में जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो क्वालिफाई कैसे करें। और ये वीडियो में उन्हीं बच्चों को लेकर पढ़ा रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। क्योंकि देखो, हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। जैसे कि हम क्रिकेट मैच में देखते हैं, जो ओपनर होता है ओपनर की खेलने तरीका अलग होता है, जो मिडिल में खेलता है उसका खेलने तरीका अलग होता है। वैसे ही एग्जाम में जो बच्चे पहली बार फॉर्म भरते हैं उनका तरीका अलग होता है पढ़ने का। उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें सब कुछ कवर करना होता है। और जो पहले से पढ़ चुके हैं उन बच्चों को केवल प्रैक्टिस करनी होती है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो पहली बार फॉर्म भरे हैं और एग्जाम कब तक होगा। तो पहले मुद्दा है कि एग्जाम कब तक होगा। है जब एग्जाम का पता होगा तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे। तो अगर एग्जाम की बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि अक्टूबर के लास्ट, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं वो लेट हो रहे हैं। अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है ना, अब सीजीएल का एग्जाम होगा, सीजीएल के बाद आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम अब अक्टूबर में होना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई थी अभी। तो अब आपका एग्जाम सीधा नवंबर में होगा। तो आपके पास अब समय कितना है? आपके पास अगस्त है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे दोस्तों, आज 6 अगस्त हो चुकी है। तो अगस्त के आपके पास 25 दिन का समय अगस्त में है। उसके बाद सितंबर, आपके पास सितंबर के 30 दिन है। आपके पास पूरा अक्टूबर है। अक्टूबर के पूरे 31 दिन होते हैं, 30 मान लो, चलो ठीक है। तो आपके पास पूरे 85 दिन का समय है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो 85 दिन पर्याप्त होते हैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। और इसमें आपका जो फायदा पहुंचाएगा वो है इस एग्जाम का पैटर्न। अब मुद्दा यह है कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न समझना होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या। आइए अब पैटर्न समझते हैं। तो इस एग्जाम का देखिए, तो 85 दिन पर्याप्त है। अगर आप पहली बार भी फॉर्म भरे हो तो आप 85 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात आती है पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी, कैसे काम चलेगा। आइए पैटर्न को समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, पैटर्न को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा है क्या वास्तव में। देखिए, आपके 4 विषय आते हैं। पहला विषय होता है मैथ और दूसरा विषय होता है रीजनिंग। मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में से अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर इन 40 में से आप 12 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप क्वालिफाई हो, यानी काम खत्म। अब दूसरा आता है आपका इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस के बाबू 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये 25 और 25 50 क्वेश्चन में से आप जितने नंबर लाओगे आपकी मेरिट उतने नंबर में से बनेगी, यानी इतने नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का वो बात की बात है। वैसे तो एक भाई 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। लेकिन 150 नंबर मेरिट तब बनेगी ना जब आप 50 में से बहुत सारे क्वेश्चन सही करोगे। अब यहां पर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ें कि वास्तव में हम सिलेक्शन तक पहुंच जाए। अब समझिए, अगर आपको 20 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग के दूं और 20 क्वेश्चन में मैथ के दूं, आपको मैं दे दूं 40 क्वेश्चन। आप पहली बार पढ़, अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, अगर आपने पहले कभी भी मैथ रीजनिंग को पढ़ा है तो आप मैथ रीजनिंग को बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। न्यू स्टूडेंट को मैथ नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। बच्चे करेंगे सर मेरा आरपीएफ का भी एग्जाम है, तो फिर एक जगह फोकस कर लो। कहें कबीर दो नाव न चढ़िए, फाटे टांग औंधियों के रहे, फिर रहने दो। फिर आप क्या करो बाबू, फिर आप आरपीएफ की ही तैयारी कर लो। 2 तैयारी से नौकरी नहीं मिलेगी, आप भटक जाओगे। ना तो ढंग से आरपीएफ पढ़ पाओगे, ना ढंग से एमटीएस पढ़ पाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको सड़कों पे जो कहेंगे मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, जीडी की भी करूंगा। भाई कैसे पॉसिबल है? जीडी का पैटर्न अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने रजिस्टर में गिनती बढ़ा लो कि मैंने 10 एग्जाम दिए, मुझसे एक पास ना हुआ। गिनती बढ़ा सकते हो। श्योर सिलेक्शन की गारंटी तभी मिलेगी जब एक एग्जाम फोकस करोगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे तुम्हें जो एक ही एग्जाम पे फोकस करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो हर एग्जाम पे फोकस करते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। आ जाओ। तो बच्चों, अब यहां पर जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को है उन्हें जो नए हैं उन्हें अब क्या करना है, उन्हें करना यह है बाबू कि मैथ को भूल जाना है कि मैथ कोई विषय आता है। मैं खुद मैथ का टीचर हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मैथ मत पढ़ना, आप खाली रीजनिंग पढ़ना। 20 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तब भी 20 में से 2 क्वेश्चन सही बैठ जाएंगे तुम्हारे। मैं तो 4-5 की बात ही नहीं कर रहा, 2 की। और भैया 20 में से 10 क्वेश्चन, अगर रोज 1 घंटा रीजनिंग पढ़ोगे
तो आप जब भी 20 में से 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो हमने यहां पर देखा कि हमने क्या कि अब यहां पर मैं लिखूंगा, जो भी मैं बता रहा हूं वो लिखूंगा ढंग से। तो रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, आपका रीजनिंग के लिए मैंने आपका 1 आवर 1 घंटा फिक्स कर दिया। रीजनिंग के लिए मैंने आपका 1 घंटा फिक्स कर दिया कि आपको रीजनिंग 1 घंटा पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग का काम खत्म, लो जी हमने ये दिया मिटा, यानी मैथ रीजनिंग में से केवल 1 घंटा आपको देना है। अब जो मेरिट बनेगी आपकी वो बनेगी इंग्लिश और जीके पर। इंग्लिश को अगर आपको, आपके पास 85 दिन है, 85 दिन में अगर आपको इंग्लिश को पूरा करना है तो प्रॉपर 5 घंटे या फिर हो सके पॉसिबल हो तो 6 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो 6 घंटे, वरना 5 घंटे चाहिए ही चाहिए। 85 दिन का समय आपके पास है, अगर आप 5 घंटे दे सको, वैसे 4 घंटे लिखता हूं मैं, 5 घंटे प्रॉपर जीके को चाहिए ही चाहिए। 5 घंटे प्रॉपर पढ़ लो, सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिलेबस ऐसे पूरा हो जाएगा तुमने सोची ना होगी। अब वो कैसे पॉसिबल है आइए समझते हैं। हमने 1 घंटा दिया जीके को, हमने 5 घंटे 5 घंटे दिए किसे, 5 घंटे दिए जीके को, और हमने 6 घंटे 6 आवर हमने 6 घंटे दिए किसे, इंग्लिश को। तो ये हो गया हमारा टाइम जो हम हर एक विषय को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए ये 12 घंटे के अकॉर्डिंग, कितने घंटे के अकॉर्डिंग सुन लो। अगर आपको वास्तव में इस बार पेपर क्रैक करना है तो ये स्ट्रेटजी अपना लेना, ठीक है। तो 12 घंटे का मैंने प्लान लिख दिया। अब 12 घंटे यूटिलाइज कैसे होंगे, 12 घंटे से बेनिफिट कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिएगा, देखिए अगर बेनिफिट 12 घंटे का उठाना है तो पहला होगा जीके। देखिए जीके में क्या है, आप 1 घंटा क्लास को दीजिए, 1 घंटा और 1 घंटा, ये 2 घंटा हम करेंगे क्लास। यहां पर जैसे एक तरफ हमने चला दिया आपका इतिहास, एक अभी संविधान चल रहा है तो हम संविधान की बात करेंगे। हमने क्या किया, यहां पे 1 घंटा बच्चों संविधान पढ़ लिया। हमने क्या किया, हमने 1 घंटा संविधान पढ़ लिया। संविधान 40 दिन में खत्म हो जाएगा, संविधान 40 दिन में खत्म हो जाएगा। संविधान के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास आपका 50 दिन में खत्म, 45-50 दिन में इतिहास खत्म, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आप पढ़ेंगे साइंस आपकी 50 दिन में खत्म, साइंस। फिर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी आपकी 30 दिन में खत्म, ज्योग्राफी आपकी 30 दिन में। फिर आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स आपकी 10 दिन में खत्म, इकोनॉमिक्स 10 दिन में खत्म। तो इस तरह आप 2-2 क्लास करोगे डेली, रेगुलर 2-2 घंटे हम आपको ऐप पे क्लास देंगे जहां से आप सिलेबस को पढ़ोगे। ये जो हम सिलेबस आपको पढ़ाएंगे ये हो गया टॉपिक वाइज। यहां से आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बुक। आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बुक कैसे पढ़ेंगे, अब आप बुक 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा कैसे, जैसे आपने ऐप पर पढ़ा संविधान, ऐप पर 1 क्लास ली संविधान की, 1 क्लास ली आपने साइंस जीव विज्ञान की। तो करना क्या है, बुक उठाइए और सेम टॉपिक को, क्या सेम टॉपिक जो आपने एप्लीकेशन पे पढ़ा है उसी टॉपिक को बुक से याद कर लीजिए, उसी टॉपिक को बुक से याद कर लीजिए। आप सोचोगे सर फिर फायदा क्या हुआ कोचिंग करने का, आपसे पढ़ने, कहीं भी पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं मुझसे पढ़ना है। ये वीडियो में कोर्स बेचने का चक्कर में नहीं है। वीडियो का मकसद है आपको अवेयर करना कि कैसे पढ़ना चाहिए। मान लो संविधान में आपने पढ़ा मान लो आपने पढ़ा संघ सूची, या आपने पढ़ा नागरिकता, आपने पढ़ा भाषा आयोग, आपने पढ़ा अनुच्छेद, आपने पढ़ा, जो आपने वहां पढ़ा वो बुक से पढ़ लो। 2 बार पढ़ने से याद हो जाती चीजें, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा लगाओ मॉक, 1 घंटा क्या लगाओ, मॉक टेस्ट। 1 घंटा क्या लगाओ, 1 घंटा लगाओ मॉक टेस्ट। 1 घंटा क्या लगाओ, 1 घंटा लगाओ मॉक टेस्ट। उसके बाद 30 मिनट पढ़ो, क्या 30 मिनट पढ़ो करंट अफेयर। लिख लो कि सर मुझे ये करना है, 30 मिनट पढ़ो करंट अफेयर, ठीक है। और 30 मिनट में जो भी आपने ऐप पे पढ़ा, जो भी आपने पेड में पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ा, जहां भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन 30 मिनट में। क्योंकि जो चीज 1 घंटा पढ़ाई जाएगी ना उसका रिवीजन 15 मिनट में आराम से कर सकते हो। तो 15 मिनट में इस क्लास का, तो देखो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आधा 5 घंटे हो गए। जैसे लिखा है वैसे फॉलो कर लेना। दुनिया की कोई ताकत अगर रोक दे तुम्हें तो मुझे बता देना, कमल सर थे, ठीक है। कमल सर ने हमें बताया था, गलत बताया सही बताया वो बात की बात है। ऐसे अगर आप करोगे जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आती है बात इंग्लिश की। सर इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करें, तो देखिए 1 आवर आप ग्रामर पढ़ेंगे। 1 आवर क्या पढ़ेंगे आप, ग्रामर। ग्रामर AR होता है ER होता है, देखो मैं तो मैथ मुझे नहीं पता, देखो क्या होता है, ठीक है। आप ग्रामर पढ़ेंगे।
उसके बाद 1 आवर आप वो कैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? 1 आवर वो कैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? 1 आवर वो कैब। ये आप क्लास करेंगे, चाहे आप ऑफलाइन क्लास करिए चाहे ऑनलाइन क्लास करिए। यूट्यूब वाले ने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। गणेश पाजी रिकॉर्डेड है। बेटा मैं लाइव हूं, मेरा फोकस अभी आपको समझाने पर है, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। 2 घंटा आप क्लास करेंगे ताकि आप सीखो। उसके बाद 1 आवर आप लगाएंगे मॉक। 1 आवर आप क्या लगाएंगे? मॉक। मॉक लगाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक लगाना। आप कहोगे सर मॉक कहां लगाएंगे, वो भी अभी सब समझाऊंगा। 1 आवर आप लगाओगे मॉक। अब ये हो गए 3 घंटे। उसके बाद 1 आवर आप सेल्फ पीवाईक्यू बुक से 1 आवर आप बुक उठाएंगे। बुक बहुत सारी आती है मार्केट में, वहां से पीवाईक्यू लगा लेंगे। बुक उठाएंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे। उसके बाद 30 मिनट ग्रामर का रिवीजन, जो आपने ग्रामर पढ़ी थी उसका रिवीजन, और 30 मिनट जो आपने क्लास में वोकैब याद करी थी वो कैब का रिवीजन, ठीक है। जैसे यहां किया था वैसे यहां करना है, ठीक है। जैसे यहां किया था वैसे यहां करना है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ 1 घंटा, ठीक है। आप क्या करेंगे? जो भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसे बार बार पढ़ेंगे। 1 घंटा जो भी पहले पढ़ लिया है उसे दोबारा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे उसे। उससे क्या होगा? क्योंकि इंग्लिश देखो, आपको लगता है कि सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरा कैसे होगा? बाबू हर बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, हर एक बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, ध्यान रखना। किसी की इंग्लिश मजबूत नहीं है। सब गांव परिवेश के बच्चे हैं, शहर के बच्चे नहीं सोच रहे एमटीएस के बारे में। शहर वाले बच्चे नहीं सोच रहे। आप जाके पता कर लो, कोई शहर का दोस्त तो एमटीएस भर रहा हो, नहीं भरता कोई। हर बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, ये बात ध्यान रखना। हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बात यह है सफल सिलेक्शन तक वो पहुंचेगा जो एक सही रणनीति, ये समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे कहा है वैसे करना शुरू कर दो। अब बात आती है सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे और ये एप्लीकेशन की क्लास कहां से करेंगे। पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे फिर प्रैक्टिस की बात करेंगे। आइएगा, अब बात आती है एप्लीकेशन की। तो देखिए मालवीय क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है जहां पर हम शुरू कर रहे हैं एसएससी का फाउंडेशन बैच। बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो आप एसएससी का फाउंडेशन बैच ले लीजिए। इस फाउंडेशन बैच से क्या होगा बच्चे, आप आज इस बैच से कर रहे हो एमटीएस की तैयारी, लेकिन इसमें ना केवल एमटीएस की तैयारी होगी, इसमें आपकी सीपीओ की भी तैयारी होगी, सीएचएसएल की तैयारी होगी, सीजीएल की। सर सीजीएल की कैसे हो जाएगी? देखिए, चाहे आप एमटीएस की जीके पढ़ो चाहे सीजीएल की पढ़ो, लेवल सेम आता है। चाहे आप एमटीएस के लिए इंग्लिश पढ़ो चाहे सीजीएल के लिए पढ़ो, रूल सारे पढ़ने पड़ेंगे। वो कठिनाई का स्तर कम ज्यादा होता है बस। एमटीएस में लो लेवल का सवाल आ जाएगा, सीजीएल में हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन रूल वही होगा जो दोनों में आता है। चाहे आप यहां की रीजनिंग पढ़ो चाहे यहां की रीजनिंग आसान आएगी, लेकिन रूल तो सारे सीखने पड़ेंगे ना। रीजनिंग के रूल सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, आप एमटीएस की तैयारी इससे करोगे। इसकी हमने 2 साल की वैलिडिटी रखी है। इसमें क्या होगा, आपको सारी क्लास टॉपिक वाइज मिलेंगी। जीके की थ्योरी लिखवाएंगे, इंग्लिश की थ्योरी लिखवाएंगे, मैथ रीजनिंग टाइप टू टाइप पढ़ाएंगे। इससे होगा क्या, इससे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आपको उसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब आपको सर एग्जाम तो 3 महीने बाद है, 2 साल की वैलिडिटी इसलिए है कि एमटीएस का एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपको सीजीएल का स्पेशल बैच चाहिए तो हम सीजीएल का स्पेशल बैच आपको फ्री देंगे। या किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो क्या करे, क्या वो दोबारा नहीं, ये हमारा वन टाइम पेमेंट है। हम अपने एसएससी एमटीएस के बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये एक सुविधा हम दे रहे हैं कि आपको दोबारा अपने माता पिता की गाड़ी कमाई खर्च ना करनी पड़े। आप वन टाइम पेमेंट करोगे, उसके बाद जब तक आप चाहोगे पढ़ना तब तक मालवीय क्लास से पढ़ोगे। कल को आपको लगता है सर एसएससी नहीं, अब मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूंगा, मैं जीडी की तैयारी करूंगा, मैं रेलवे की तैयारी करूंगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिलेगा। हमारे ऐप पर चैट का आपको ऑप्शन मिलेगा, चैट में आप मैसेज डाल देंगे सर मुझे रेलवे का बैच चाहिए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल के अंदर, कभी भी। फीस इस बैच की 999 रखी गई है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस पर 50% ऑफ चल रहा है। आप ऐप पर जाएंगे तो आपको मात्र 499 रुपए फीस पेमेंट करनी है और आपको पूरा बैच फ्री इस फीस में मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, आइए समझते हैं। मिलेगा बैच कैसे, ये समझते हैं। मिलेगा बैच कैसे समझते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे ये रहा मालवीय क्लासेस, सर्च करोगे मालवीय क्लासेस, ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करोगे। जब आप एप्लीकेशन को बाबू डाउनलोड कर लोगे तो एप्लीकेशन को पर आप अपना नाम नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाबू आपको ये पेड कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे। जब आप पेड कोर्स में जाओगे सबसे ऊपर आरपीएफ का बैच है, दूसरे ऊपर ये रहा एसएससी का बैच। अब आप खुद सोच लो कि देखो आरपीएफ की वैकेंसी है तो बहुत दिन से, तो देखो जो कोर्स ज्यादा बिकता है वो ऊपर होता है। आरपीएफ के बच्चे क्या है 3 महीने हो गए इन्हें लेते हुए। ये रहा एसएससी का बैच। आप देखो टॉपिक वाइज क्लास, आप इसे क्लिक करोगे
ये बैच खुल जाएगा। 24 महीने की वैलिडिटी। आपको 499 पे किसी और चैनल पे खाली मैथ मिलेगा, वो भी रिकॉर्डेड, लाइव नहीं मिलेगा। हम इस फीस में आपको लाइव बैच दे रहे हैं, वो भी 2 साल की वैलिडिटी और जीवन भर की पढ़ाई, दोबारा खर्च नहीं करना पैसा। अब डिसाइड आपको करना है। यहां पर आप बाय नाउ करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं। अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, चलो बैच लेके पढ़ लेंगे, यहां से टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने के लिए बाबू करना क्या होगा आपको, पढ़ने के लिए आपको YouTube इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जैसे अभी दोपहर 12 बज चुके हैं, अब आपकी चलेगी इंग्लिश की क्लास। आरती मैम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपके बीच लाइव होंगी और इंग्लिश की क्लास लेंगे। इंग्लिश के बाद दोपहर 1 बजे बाबू आपकी क्लास होगी किसकी, आपकी क्लास होगी रीजनिंग की। 1 बजे किसकी क्लास होगी आपकी, 1 बजे क्लास होगी रीजनिंग की। 2 बजे किसकी क्लास होगी बाबू आपकी, 2 बजे क्लास। ये 3 प्रैक्टिस क्लास है, ये 3 प्रॉपर प्रैक्टिस क्लास है। यहां से आप प्रैक्टिस करेंगे, यहां से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। यहां से क्या करेंगे आप मॉक टेस्ट, टाइम टेबल नोट कर लीजिए, मॉक टेस्ट मत छोड़िएगा। ये 3 घंटा मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैंने पूरा जो प्लान दिया है, कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कितने घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दिया है। अब पढ़ना और समझना सीखना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो बच्चों डिसाइड कर लीजिए, एप्लीकेशन में बैच स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड करिए ऐप को, पढ़ना स्टार्ट करिए और हाँ 12 बजे से आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक।